हेलो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का। प्रश्नावली 4.1 का जो सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि प्रश्न है उदाहरण नंबर कि दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार की संख्याओं को सिद्ध करना हो, इससे पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। करड़ी में 3, करड़ी में 2 सिद्ध किए, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इन संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। अब इन संख्याओं को हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो जिनको हम अपरिमेय सिद्ध किए हैं उनको बराबर के एक साइड रखेंगे और जो परिमेय संख्या उसको बराबर के एक साइड। और एक बात और बता दें कि यदि हम पूर्णांक में किसी पूर्णांक में जैसे 5 धन 3, 5 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 8। अब 5 में जब 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 2। और जब इन्हें भाग देंगे तो मिलेगा एक परिमेय संख्या। जब दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो एक पूर्णांक मिलता है, परंतु जब पूर्णांकों में हम भाग देते हैं तो हमें क्या मिलती है, परिमेय संख्या। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सदैव एक पूर्णांक मिलता है। चाहे इस प्रकार कर लिए 3 माइनस 5, तब भी क्या मिलेगा -2। यह भी एक पूर्णांक ही है। तो जब दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक पूर्णांक मिलेगा, परंतु जब दो पूर्णांकों का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसी बात को आप लोग ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हैं हमेशा हम लोग इसके विरोधाभास चलेंगे। इसका विरोधाभास का मतलब इसको मान लेंगे परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर p बटे क्यू, और जहाँ क्यू इज इक्वल टू नॉट 0 और p और क्यू सह अभाज्य है। असहभाज्य पूर्णांक ही होती है। जो संख्याएं सहभाज्य होती है वो क्या होती है, पूर्णांक। अब बताएं कि सहभाज्य का मतलब उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड न मिले, अर्थात उनका HCF कितना हो, 1 हो। अब देखिए, तो जब हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए इसको एक साइड करेंगे और परिमेय वाले को एक साइड। तो क्या हो जाएगा 5। देखिए, यह माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और इधर प्लस है इधर आकर माइनस। p बटा में क्यू बराबर करड़ी में 3। और इसको हल कीजिए, तो जब लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 5 क्यू माइनस p बटे में क्यू बराबर करड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। अब बताइए p और q क्या है, पूर्णांक है। आज जब घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा, पूर्णांक। गुणा करेंगे तब भी क्या मिलेगा, पूर्णांक। और जब लेकिन भाग देंगे तो क्या मिलेगी, परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं चूंकि p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5 q माइनस p बटे में q एक परिमेय संख्या होगी। अब बताइए, जब पूर्णांक है तो पूर्णांकों को गुणा किए तब भी पूर्णांक, घटाएं तब भी पूर्णांक, और जब दो पूर्णांकों को आपस में भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन समीकरण नंबर 1 से देखिए, समीकरण 1 से यह क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। परंतु
समीकरण एक से 5q माइनस पी बटे में q इज इक्वल टू कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे पूर्व कथन का है विरोधाभास है। हमारे पूर्व कथन का यह विरोधाभास है। अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि परमेय संख्या है क्योंकि p और q क्या है पूर्णांक। अब पूर्णांकों का गुणा क्या होता है पूर्णांक, और जब घटाएंगे तब भी पूर्णांक, और जब पूर्णांकों से भाग देंगे तो क्या मिलेगी परमेय संख्या। परंतु समीकरण 1 से करड़े में 3 क्या है अपरमेय संख्या, तो ये अभी क्या हुई अपरमेय संख्या। तो समीकरण 1 से 5q माइनस पी बटा q एक अपरमेय संख्या है क्योंकि हमारा पूर्व कथन का है विरोधाभास है। जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है अर्थात हमारा माना हुआ कथन क्या है गलत, अर्थात माना हुआ कथन गलत है। इसलिए 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 क्या है अपरिमेय संख्या। देखिए जो सिंगल हमें सिद्ध करना था करड़ी में 5 करड़ी में 2 करड़ी में 3 वो थोड़ा लेंदी गया लंबा गया, लेकिन यह देखिए थोड़े ही शब्दों में हो गया क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए जब इसके बराबर इसका मतलब ये भी क्या है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग इसको का सिद्ध कर दिए कि परमेय, क्योंकि p और q क्या माने हैं सभाज्य, और सभाज्य होती है पूर्णांक। अब पूर्णांकों का जोड़ करें घटाना करें गुणा करें पूर्णांक मिलेगा, लेकिन जब दो पूर्णांकों का आपस में भाग देंगे क्या मिलेगा परमेय संख्या। तो हम लोग इसे परमेय संख्या कह सकते हैं, परंतु समीकरण 1 से यह क्या है अपरमेय संख्या, जो हमारे पूर्व कथन का हो गया विरोधाभास। तो बताइए एक ही संख्या कभी परमेय कभी अपरमेय हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया गलत, अतः 5 माइनस करड़ी में 3 क्या है अपरमेय संख्या। अब देखिए दूसरे सवाल चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है, दर्शाइए कि 5 करड़ी में 2 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मानेंगे हल में कि माना 5 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब बताइए जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 करड़ी में 2 बराबर p बटे के q, जहाँ q इज इक्वल टू नॉट 0। अब p और q सह अभाज्य है। अब ध्यान सुनिए करड़ी में 2 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं करड़ी में 2 क्या है अपरमेय संख्या, इसलिए 5 को उस साइड भेज दीजिए। तो करड़ी में 2 को यहाँ पर छोड़ दीजिए, तो करड़ी में हो जाएगा 2 बराबर 5। देखिए ऊपर गुणा में कहाँ आएगा भागा में, तो p बटा में 5 q। अब बताइए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। बताइए p और q क्या है सभाज्य, असभाज्य होती तो पूर्णांक ही है, जो सभाज्य हैं ये होती क्या है पूर्णांक। तो बताइए चूंकि p और q पूर्णांक हैं इसलिए p बटे में 5q एक परिमेय संख्या है। क्योंकि जब दो पूर्णांकों जब गुणा करेंगे, जब पूर्णांक में किसी पूर्णांक से गुणा करेंगे पूर्णांक मिलेगा, और ऊपर पूर्णांक है और दो पूर्णांकों का अनुपात क्या कहलाता है परमेय संख्या। अब बताइए समीकरण अब हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि
क्या है परमेय संख्या, परंतु समीकरण 1 से क्या है अपरमेय संख्या। परंतु समीकरण 1 से करड़ी में 2 बराबर p बटे में 5 क्यों एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारे पूर्व कथन का हो गया विरोधाभास हो गया। हमारा पूर्व कथन कहता है कि p बटा में 5 क्यों एक परमेय संख्या है, और समीकरण 1 कहता है कि p बटा 5 क्यों एक अपरमेय संख्या है। तो क्या हो गया, हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है, अतः हमारा माना हुआ कथन क्या है, गलत है। अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है, इसलिए 5 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, दर्शाइए कि 5 माइनस 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि 3 प्लस करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार सबसे पहले मान लेंगे कि यह एक परमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या में सिद्ध करनी हो तो सबसे पहले उसको उसके विरोधाभास मानते हैं। मान लेते हैं कि वह क्या है, परमेय संख्या है। तो मान लीजिए, माना 5 माइनस 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है इसे p बटा क्यों के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर p बटे के क्यों। अब क्यों का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब p और क्यों सह अभाज्य है। p और क्यों क्या है, सहभाज्य है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी इसमें पूर्णांक है उसको करड़ी के मतलब एक साइड कर लेंगे। तो 5 देखिए इधर माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और यह इस साइड प्लस है। पक्षांतर करेंगे, देखिए 2 माइनस 2 करने में 3 को इस साइड लाएंगे और p बटा क्यू को इस साइड लाएंगे। देखिए इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस p बटे के क्यू बराबर 2 करड़ी में 3। जब इसको हल करेंगे कितना होगा, 5 क्यू माइनस p बटे में क्यू बराबर 2 करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 हम लोग अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं, तो 2 के यहाँ से हटा दीजिए। तो गुणा में तो कहाँ जाएगा, भागा में। तो 5 क्यू माइनस p बटे में 2q बराबर करड़ी में 3। अब बताइए कि गुणा करेंगे तो पूर्णांक मिलेगा, इसमें गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक, और घटाएंगे तो भी पूर्णांक। जब पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, परमेय संख्या। क्योंकि p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है। इसलिए 5 क्यू माइनस p बटे में 2q एक परिमेय संख्या है। इसको समीकरण नंबर मान लीजिए 1। परंतु समीकरण 1 से देखिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या। परंतु समीकरण 1 से 5 क्यू माइनस p बटे में 2q बराबर
करड़ी में 3 एक अपरिमेय है। जो हमारे पूर्व कथन का हो गया, विरोधाभास हो गया। हम अभी बताएं कि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक। इसके हिसाब से अपरिमेय थी, लेकिन समीकरण 1 से क्या है, अपरिमेय, क्योंकि करड़ी में 3 हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि अपरिमेय है। तो जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय बराबर नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ बराबर है, इसलिए हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया, गलत। हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, इसलिए अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है। इसलिए 5 - 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमारा माना हुआ कथन गलत हो गया तो हम लोग माने थे परिमेय संख्या, तो हमारा माना हुआ कथन क्या हो गया, गलत, अर्थात वह परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है, बोला है दर्शाइए कि 3 + करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, इसको भी मानेंगे इसके विरोधाभास से। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम लोग मानेंगे इसे परिमेय। तो हल में माना 3 + करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसे लिख सकते हैं 3 + करड़ी में 2 बराबर P/Q। और कभी Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है, सहअभाज्य। P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का होती हैं पूर्णांक। अब बताइए, इधर +3 उधर जाए क्या हो जाएगा, -3। तो करड़ी में 2 बराबर P/Q -3। तो करड़ी में 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो आएगा P - 3Q/Q। अब बताइए P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं। और जब ये पूर्णांक हैं तो यह भी पूरा पूर्णांक होगा, यह भी पूर्णांक। अब पूर्णांकों का अनुपात क्या कहलाता है, परिमेय। इसलिए P - 3Q, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, बटे में Q एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से बताइए क्या है, अपरिमेय। परंतु समीकरण 1 क्या है, करड़ी में 2 बराबर P - 3Q बटे में Q एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे पूर्व कथन का क्या है, विरोधाभास है। जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा माना हुआ कथन क्या है, गलत। अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है, इसलिए
3 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है अपरिमेय। हमें एक बार सिद्ध करना है। 3 संख्याएं लिखे हैं आप लोग के लिए। 1 में करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। 7 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। इनमें से मैं एक को सिद्ध कर रहा हूँ और 2 अपने से होमवर्क कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, तो मैं इस संख्या को ले रहा हूँ, पहला नंबर सवाल को ले रहा हूँ और हल कर रहा हूँ। तो पहली सवाल क्या है, 1 करड़ी में 2। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि यह एक परमेय संख्या है। हल में क्या लिखेंगे, माना 1 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। और P और Q सह अभाज्य संख्या है। अब ध्यान देखिए, इसको क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं करड़ी में 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसे क्या कर दें, व्युत्क्रम। तो करड़ी में 2 बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए व्युत्क्रम करने पर। तो करड़ी में 2/1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/P। अब बताइए कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है, इसलिए बताइए Q/P क्या हो जाएगा, Q/P एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से करड़ी में 3 बराबर Q/P क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे पूर्व कथन क्या है, विरोधाभास है। जो हमारे पूर्व कथन क्या है, विरोधाभास। यहाँ पर लिख देंगे आप लोग, जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा माना हुआ कथन गलत है। इसलिए 1 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 1/2 करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब इन दो संख्याओं को आप लोग हल कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए।